एक प्रश्न बस एक आप सभी अभिभावक से पूछता हूँ, आपने कभी सोचा कि जितने बड़े नेता हैं, जितने बड़े IAS IPS हैं, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, ये कभी अपने बच्चों को भारत में क्यों नहीं पढ़ाते? कभी सोचा आपने? ये अपने बच्चों को भारत में क्यों नहीं पढ़ाते और विदेशों में क्यों भेज देते हैं अपने बच्चों को? जबकि शिक्षा मंत्री जो स्कूलों की शिक्षा के लिए शिक्षा की प्रणाली तैयार कर रहा है, वो शिक्षा मंत्री कभी भी अपने बच्चों को भारत में नहीं पढ़ाएगा और इन स्कूलों में नहीं पढ़ाएगा। क्यों? बड़े व्यापारी अपने बच्चों को भारत में क्यों नहीं पढ़ाते? कारण एक ही है, यहाँ के बच्चे पढ़ने के बाद भी अपाहिज रह जाते हैं और बेरोजगार रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए क्लर्क की नौकरी, नहीं तो ये बनेंगे डॉक्टर, नहीं तो बनेंगे इंजीनियर, नहीं तो बनेंगे IAS IPS, नहीं तो बनेंगे पुलिस डिपार्टमेंट या आर्मी में जाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते ये। लेकिन अंग्रेज क्या सिखाते हैं, ये विदेश में लोग क्या सिखाते हैं? विदेशी लोग सिखाते हैं कि तुम पढ़ाई कर लो, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम्हारी क्षमता बेहतर है उस क्षेत्र में तराशो और आगे बढ़ जाओ और खुद से अपना रोजगार का निर्माण कर लो। ये वहाँ सिखाया जाता है। वहाँ के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे को टीचर्स क्या देखते हैं कि इस बच्चे में क्या क्षमता है। जैसे किसी बच्चे की क्षमता होती है, उसका गणित बड़ा अच्छा है, तो टीचर क्या करेंगे? गणित में आगे बढ़ा देंगे। किसी बच्चे का साइंस बड़ा अच्छा है, टीचर क्या करेंगे? साइंस में आगे बढ़ा देंगे। कोई बच्चा खेल में बड़ा अच्छा है तो टीचर खेल में उसको आगे बढ़ा देंगे। कोई बच्चा गाने में बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा सिंगर है, तो उसको बेहतर गायक बना देंगे। कोई बच्चा पहलवानी कर सकता है तो उसको पहलवानी सिखा देंगे। कोई बच्चा जिम्नास्टिक कर सकता है तो जिम्नास्टिक बना देंगे। कोई धावक है तो धावक बना देंगे। कोई फुटबॉल खेल रहा है तो फुटबॉल में भेज देंगे। कोई क्रिकेट खेल रहा है क्रिकेट में भेज देंगे। कोई बिजनेस कर रहा है बिजनेस में भेज देंगे। यानी जो हुनर इन बच्चों में है, यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, अगर ठीक से इनको देख लिया जाए और ठीक से इनसे बात कर ली जाए तो हर बच्चे में कुछ यूनिक, खास, विलक्षण क्षमताएं आपको दिख जाएंगी। ये हमारे गुरुजन पे चाहे तो पहचान सकते हैं। हर एक बच्चे में एक खास गुण इनके अंदर है, ये भगवान का दिया हुआ है और भगवान सभी बच्चों को कुछ न कुछ गुण देकर भेजते हैं। लेकिन समस्या क्या है? हम सभी बच्चों को एक ही डंडे से हाँक देते हैं और सबको भेड़ बनाने की कोशिश करते रहते हैं। यही कारण है कि इनकी जो क्षमताएं हैं वो दब के रह जाती है और आगे वो कुछ कर नहीं पाते हैं। यही कारण है कि ये बच्चे बड़े होने के बाद भी, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में 15, 16 और 17 साल के लड़के और लड़कियां नौकरी करने लगते हैं और भारत में सामाजिक संस्थाएं चिल्लाती हैं कि ये बाल रोजगारों का शोषण हो रहा है, बाल शोषण हो रहा है। जबकि विदेशों में सरकारों का नियम है कि एक 15 साल का, 16 साल का, 18 साल का जो लड़का हो या लड़की हो, उसको भी नौकरी करने का मौका मिलता है और सरकार के कॉन्स्टिट्यूशन में है 2 घंटे 4 घंटे काम करना है, उनको नौकरी करना है। यानी एक बच्चा 18 साल का, 20 साल का भी अपने पैरों पर खड़ा है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो विदेश में। लेकिन भारत में 30 साल का बेटा भी बैठा हुआ है कि बाबूजी खेत देंगे और कुछ काम करेंगे, पैसा देंगे तब तो काम शुरू करेंगे ना। यानी कि 30 साल, 25 साल, 35 साल का भी बेटा बैठा हुआ है बाबूजी के गोद में और माँ के आंचल से ढक के अपने आप को बैठा है और सोच रहा है कि सरकार नौकरी देगी नहीं तो बाबूजी पैसा लगाएंगे तब कुछ काम करेंगे। यानी अपाहिजों की, बेरोजगारों की फौज हम खड़ी कर रहे हैं पूर्ण रूप से। जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर पूरा विकास करना है तो बड़ी अच्छी बात कहते थे वो कि पूर्ण विकास अगर करना है तो सिर्फ गीता मत पढ़ते रह जाना। स्वामी विवेकानंद ने कहा गीता पढ़ो, लेकिन पूर्ण विकास करना है तो गीता के साथ साथ फुटबॉल भी खेल लेना, तब जाके शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास होगा। अगर नहीं खेल पाओगे तो निश्चित तौर से तुम्हारा बुद्धि तो तुम्हारी विकसित हो जाएगी लेकिन शरीर कमजोर हो जाएगा। तो यानी कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह की गुणवत्ता जरूरी है, तभी जाके विकास होगा। तो प्रेम से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। स्वामी जी, आपको इस विद्यालय की प्रधानाचार्य पुष्प देकर सम्मानित करना चाहती हैं। स्वामी जी को पुष्प देकर सम्मानित करती हैं।